इसको फिर से बताऊंगा एक आध, ठीक है। तो इसलिए जो आज मैं जब हम जो बात करेंगे ना, कि खास हम उस इन कुछ चीजों की बात करेंगे। और अगर आपके राशि के हिसाब से अगर मुझे हम लोग को समय मिला तो राशि के हिसाब से हम क्या प्रसाद देना चाहिए वो बताएं। साधारणतः हमको ये पता है कि हाँ, प्रभु का अभिषेक होता है। ये भी पता है कि अभिषेक, शिव जी का अभिषेक शंख से नहीं होता। शिव जी का अभिषेक शंख से नहीं होता, लेकिन हाँ, कृष्णा जी का टाइम के लिए फिर बताऊंगा बात। तो कृष्णा कृष्ण भगवान को, बाल गोपाल को शंख से अभिषेक होता है। दक्षिणावर्ती संहिता और अच्छा है। और अभिषेक का यानी आप दूध है सबसे इम्पोर्टेंट, कच्चा दूध है उससे अभिषेक होता है। अब कच्चे दूध में हम्म, आप कुछ मिला के जो भी अभिषेक करो, जैसे आप पंचामृत मिला के अभिषेक करो, फिर उसके बाद में कच्चे दूध से करो, फिर जल से करो। आपको बहुत कुछ मंत्र नहीं आते, लेकिन जो भी आता है उसको स्पष्ट उन मंत्र उच्चारण करके उनका अभिषेक करो। बताऊंगा मैं, आप सभी के मंत्र बताऊंगा। कुछ हल्के बिल्कुल सिंपल मंत्र है। उसको आप हर वक्त ये अपने लिए पास में रख सकते हो। आप कभी भी कृष्णा को याद करो, आपको मदद करेंगे, ऐसा है। और हम लोग जितने लोग आर्ट ऑफ लिविंग में हैं, हम तो कृष्णा का रूप देख ही रहे हैं, शिव का भी रूप देख रहे हैं, कृष्णा का भी रूप देख रहे हैं गुरु में। और गुरुदेव को जन्माष्टमी को बहुत जोरदार मनाते हैं। ये- तो ठीक है, मैं कुछ इसकी डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ। अभी पुराण और शास्त्र के हिसाब से भगवान कृष्ण को वरदान मांगने के लिए कई उपाय हैं। इनमें से कुछ उपाय हम देखते हैं। जीवन में अपनी परेशानियों से बचे। यह हमारे जो ज्योतिषीय समाधान, तो उसके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो समाधान होंगे उसको हम बात करें। तुलसी का पत्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शालिग्राम का जो अगर आपके घर में है शालिग्राम, वो तो कृष्ण ही है। तो शालिग्राम को कृष्ण भगवान को तुलसी के पत्ते डालना ना भूलें। कहा जाता है कि रोज जो व्यक्ति अगर उनको तुलसी ऑफर करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। बाल गोपाल को मिश्री बहुत पसंद है, मिश्री और मक्खन उसका भोग लगा है। ये जनरल है, मैं स्पेसिफिक बताऊंगा आपको। दक्षिणावर्ती संघ से उसका अभिषेक करें। जन्माष्टमी की रात को भगवान को केसर मिले दूध का अभिषेक करें। केसर का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये अब तो हर वक्त महकते रहते हैं। जन्माष्टमी, इसके बाद इसको ध्यान दीजिए, जन्माष्टमी के बाद में 27 दिन तक रोज मंदिर में नारियल या बादाम चढ़ाएं, अपने यथाशक्ति। आप एक नारियल चढ़ाओ या कुछ 9-10 ऐसे बादाम चढ़ाओ मंदिर में, 27 डेज तक। और वहां राधा जी का भी, राधे कृष्ण या राधा जी का और कृष्ण का जो मंत्र है उसको बात करो जी। इससे आपको जीवन में प्रॉस्पेरिटी बहुत मिलेगी। अगर संतान से जुड़ी कोई परेशानी है तो संतान गोपाल स्तोत्र मिल जाएगा आपके गूगल में, इसका पाठ कर सकते हैं। इसे जन्माष्टमी के शुभ दिन में शुरू किया जा सकता है, उस दिन शुरू करें आप। अगर संतान से जुड़ी किसी कोई भी समस्या है ना, ऐसा नहीं कि संतान नहीं हो रही हुई एक समस्या होती है। संतान होके हमारी बात नहीं सुनती है, संतान का ग्रोथ नहीं हो रहा है, संतान की तबीयत खराब है, जो भी कुछ आप संतान के लिए मांगना चाहें, संतान गोपाल स्तोत्र उसके लिए बहुत कारगर है। अब देखो शनि से कैसे जुड़े हैं गुरुदेव, जैसा नहीं मैं गुरुदेव कृष्ण प्रभु। ये शनि की संख्या 8 होती है, ये अष्टम गर्भ है इनका, 8वें थे ये है। इसीलिए माता देवकी की 8वीं संतान थी। और ये भद्रपद अष्टमी में हुआ है, अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ है। तो वहां भी 8 नंबर आया शनि का। और ये 8वें पहर पे जन्म, तो 7वां पहर गया था और 8वां पहर जो है शाम का, रात का, उस समय उनका जन्म हुआ।
तो आर्ट्स से पूरा संबंध इनका है। शनि प्रभु की कृपा है। शनि का अगर कोई भी आपकी दोष है, शनि की वहां 7.5 चल रही हो, शनि का आपका कुंडली में शनि खराब बैठा हो, शनि तकलीफ दे रहा हो, तो या शनि का आपका ग्रह तो ये चल रहा हो, दशा चल रही हो, तो वहां आपको ये पूजा बहुत मदद करेगी। जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को, लड्डू लड्डू गोपाल को उसकी पूजा की जाती है छोटी, यह मंदिर को सजाया जाता है, ये तो सब पता है आपको। रात को 12 बजे या उनके जन्म का व्रत पारण करके फिर पूजा करके हम ये करते हैं, उनका प्रसाद खाते हैं। उन्हें झूला झुलाया जाता है। झूला झुलाने का अपना महत्व है कि मेरा जीवन का झूला जो है वो बस ऐसे चले बिल्कुल जैसे कि मुझे मजा आए उसको। माखन और मिश्री का भोग लगाए उनको। माखन और मिश्री का भोग इसलिए कि उनको बहुत पसंद है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि मिलेगी हर वक्त, और कृपा बनी रहेगी, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। शंख से अभिषेक करें, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक अगर करेंगे, इसके बाद अगर कृष्ण चालीसा का पाठ करेंगे या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगी, संपन्नता बनी रहेगी। और बुध से जुड़े अगर कोई दोष है आपके, या बुध की महादशा चल रही है, बुध से कोई प्रॉब्लम है, बुध कैसा ग्रह है, ऐसे तो सौम्य है, लेकिन बुरे ग्रह के साथ में रहता बुरा काम बुरा प्रभाव देता है। और क्योंकि बच्चा है तो वो आसानी से अच्छे बुरे दोनों प्रभाव देता है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस समय जरूर करें आप। पान का पत्ता अर्पित करें। ये इसमें देखिए, पान के पत्ते को इसमें आर्थिक सुधार बहुत हो गया। बहुत प्रयास के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंसेस में, तो इसके बाद पान का पत्ता अर्पित करें, और उसके बाद अगले दिन उस पान के पत्ते को रोली से श्रीयंत्र लिखना है। अपने रोली से उसके ऊपर श्रीयंत्र लिख दीजिए, और धन के स्थान में या अलमारी की तिजोरी में रख दीजिए। उसमें बहुत फायदा होगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी और धन में वृद्धि होगी। ऐसे भी कर सकते, जरूरी नहीं कि तंगी रहे तो ही करें, हमको तो चाहिए समृद्धि। बांसुरी अर्पित करें। बांसुरी एक चांदी की छोटी बांसुरी मिलती है, उसको ले आए, और उसको उसी दिन भगवान प्रभु को बांसुरी बहुत पसंद है, और इस दिन क्या मंत्र जाप करना है, निं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत केश नाशाय गोविंदाय नमः। इसका 108 बार आप, क्लीं कृष्णाय वासुदेव हरि परमात्मने प्रणत केश नाशाय गोविंदाय नमः। ऐसा करने से आप भगवान कृष्ण की विशेष कृपा होगी, आप साथ ही सभी कष्टों से मुक्ति मिली। कई बार हमको समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ एड्रेस करें हम, तो ये दिस इज, और रामबाण इसको ये सभी कष्टों को दूर करेगा, धन समृद्धि से भी। और धन समृद्धि पाने के लिए भगवान को पीले वस्त्र धारण कराए ये लोग। अच्छा, जन्माष्टमी के दिन तंत्र मंत्र विद्याओं की इच्छा भी होती है, ये करते हैं लोग, कुछ खास उपाय करते हैं। अब मैं जो समझा रहा था पहले आप लोग, उसके बारे में बात करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी की जो फिनोमिना में, एस्ट्रोलॉजी का जो इसका गणना है, ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष, राइट, सूर्य तो अपने इसमें आता है, स्वग्रह ही रहता है, और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा रहता है। उसके बारे में समझा है मैंने आप लोगों को कि रोहिणी नक्षत्र में 26 तारीख को दोपहर में 3:30 से रात के 3 सवा 3 बजे तक के रोहिणी में रहेंगे, तब तक ये समय बहुत अच्छा है। वृषभ राशि का महत्व क्या है? चंद्र वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, सबसे अच्छी राशि है उनकी। ये ऐसे शुक्र की राशि है, इसलिए शुक्र की राशि है, चंद्र उच्च के होते हैं, रोहिणी नक्षत्र है, कृष्ण का जन्म है। जन्माष्टमी कहा है इसको, कृष्णाष्टमी नहीं कहते, जन्माष्टमी कहते हैं। नया जन्म हो रहा है, हम लोगों का नया जन्म हो सकता है। तो यहाँ इसका बहुत महत्व है कि इस महत्व का और इस समय का। शास्त्रों में कहा है कि सूर्य तो
आत्मा है, हमारी काल है। चंद्रमा मन का है, मनसो जात। ये कालस्य आत्मा भास्कर चिंता बिंदु। तो ये चिंता करने वाले हिंदू है और आत्मा हमारे भास्कर है। ये दोनों का ऐसा मिलन, ऐसा सुंदर मिलन, ये जन्माष्टमी के समय है, इसका पूरा लाभ उठाए। पंचांग देखें, मध्य रात्रि के 24 मिनट के जो टाइम फ्रेम है उसको यूज करना है आपको। जैसे ही जन्माष्टमी हो रही है 26 अगस्त को रात को 2024, तो ये दोपहर 3:55 से शुरू होगी रोहिणी नक्षत्र। और 26 अगस्त और 27 अगस्त को 3:53 में खत्म हो। 26 अगस्त के रात के 12 बजे जन्माष्टमी के त्योहार मनाएंगे आप। उसके बाद में आप ठीक 27 अगस्त का सवेरे 00:24 है। तो 24 मिनट, 12:24, इस समय को, ये जो समय है, ये मैनिफेस्टेशन का टाइम। अब उसको मैंने कहा, लिखा है अपग्रेडेशन, समझाने के लिए। आप हम अपने अभी मोबाइल को ऑपरेट करते हैं, सब चीज को ऑपरेट करते हैं, आपने आपको ये है आपके जीवन को अपग्रेड करने का सबसे अच्छा मौका है। ये समझने के लिए मैंने जानबूझ के अंग्रेजी वर्ड लिखे। तो आपका ये पोर्टल ओपन होगा उस समय। तो आपको ये परिवर्तन लाना है तो एक कागज में लिख दीजिए अपने नोट, और नोट कर लीजिए जो भी इश्यू है आपको। और इस 24 मिनट के सिंगल, इस 24वें मिनट में अपना पूरा फोकस करके आज्ञा चक्र पे, अपना जो आज्ञा चक्र है भौं के बीच में, उस पर ध्यान रखकर थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा प्राणायाम करें, और अपनी जो भी इच्छा है आपकी उस समय वो अर्पण करें प्रभु। इसका पूरा फायदा, इस इतना करने से शास्त्र यह स्पष्ट कहता है कि आपकी जो भी इच्छा है वो तुरंत फलीभूत हो जाएगी। ये आपकी जो विश फुलफिलमेंट होगी वो किसी भी तरह से संपूर्ण रहेगी और आपकी लाइफ को अपडेट कर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम, इसको मत छोड़े। मैं इसीलिए खासकर इसको, मेरा जो खास अगर ये था मकसद का ये वेबिनार करने का, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए था। इसको मैंने देखा, बोला अरे सबको बताना चाहिए कि हम, मतलब 1 दिन है 2 दिन है, हम तैयार कर सकते हैं, हम तैयारी कर सकते हैं, बस पूजा करें उनकी। और रात की इस समय में अपना जो भी अगर कोई इच्छा नहीं, कई लोग हैं कि भाई अब तो मैं गुरु को समर्पण, मेरी इच्छा नहीं है, तो ध्यान करो उस समय। ध्यान करो, आपको आत्मा ये करो, आत्मसात करो अपने भीतर, वो बहुत फायदा देगा आपको। उस समय यू विल हैव अ वेरी ब्लिसफुल फीलिंग। अगर आर्थिक संकट से पर, अभी देखिए मैं 12 ऐसे आपको डिफरेंट ये बताना, इसके रेमेडीज बताऊंगा। ये मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर करूंगा, लेकिन आप इसमें से कोई भी एक दो भी आप किया तो आपके लिए फायदा है। और सब में कोई अगर नहीं आपको बताता, खाली कृष्ण, क्लीं कृष्णाय स्वाहा ये भी याद है, ही कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा ये भी पता है। तो इससे भी आप अपनी सभी सभी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग इश्यूज के लिए अलग अलग मंत्र है। कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी को अपने हाथों से बनी पीले फूल की माला अर्पित करें। इसके साथ ही कृष्ण जन्म के समय राइट शारदा तिलक दिए हुए, इसमें अष्ट दशाक्षर मंत्र का देने इस शारदा तिलक का अष्ट दशाक्षर मंत्र है, उसका जाप करें। वो ये है, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इसका इसका जाप करें जितना कर सकते हैं आप। 11 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप इसको रेगुलर अपने जीवन में ढाल सकते हैं। ये आपकी आर्थिक संकट से परेशानी मिलेगी और आपको जीवन में कभी यश की कमी ना हो। ऐसा क्या कि मेरी प्रॉस्पेरिटी रहे, मेरा ग्रोथ हो, तो पीले रंग के कपड़े देना प्रभु को, पीला फल देना, पीला अनाज देना, पीले रंग की मिठाई देना, और कृष्णाय स्वाहा इसका जाप कर रात के समय। पैसा रुकता नहीं है, आता तो है हमारे पास में, लाखों रुपए आते हैं, लेकिन इतना है कि कभी कभी लोगों से लेना पड़ता है। तो एकांत काल में इसको ध्यान से देखिए। जन्माष्टमी की रात के 12 बजे
एकांत में लाल कपड़े पहनकर, रेड रेड कपड़ा पहनना है, या कोई भी धोती हो, लुंगी हो, कुछ भी आप लाल कपड़ा पहनो, पहले से अरेंज कर लो, या उसके ऊपर लाल अपना कंबल होगा, कुछ होगा, उसके ऊपर बैठ जाओ, उसके ऊपर बैठे। ये कौड़ी 10 ले आना, लक्ष्मी कारक, अच्छी कौड़ी, ये बड़ी कौड़ी थोड़ी, कल ही खरीद सकते हो आप। उसमें सिंदूर में रंग देना, उसको सिंदूर में डाल दी, साथ में एक तेल का दीपक जलाना और इस मंत्र का जाप करना। ये क्या मंत्र है? गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, बस श्री गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, खाली गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इसकी 5 माला जाप करो। पूरा होने के बाद जो कौड़ियां रखी है पूजन में, उसको उठाकर अपने धन के स्थान में रख दो या तिजोरी में रख दो। ठीक है। चौथा क्या है? ऐश्वर्य प्राप्ति करना का, प्रॉस्पेरिटी, समाज में आपका नाम चाहिए आपको, ये समाज में आपको लोग चाहें, शोहरत पाना है, इसके लिए साबूदाना और चावल इसकी खीर बनाए, और उपवास के लिए साबूदाना खीर बनाते हैं ना, क्या है, उसका भोग लगाए, और संभव हो खीर में थोड़ी सी केसर की पत्ती डालें। इसके अलावा सिद्धि के लिए रात को श्री कृष्ण की इस मंत्र का जाप करना है, क्लिंग क्लिंग ऋषिकेशाय नमः। इसमें मंत्र दिया, क्लिंग ऋषिकेशाय नमः, इसका जाप कर। अगर आप लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, जीवन में खूब तरक्की करना चाहते हैं, किसी बाग या किसी मंदिर आदि में केले के 2 पौधे लगा, कोई भी मंदिर में या कोई भी बगीचे में कहीं भी 2 केले के पौधे लगाए। साथ ही अपने काम बनने वाले रात को, जो भी रात के समय श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा, ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा। लक्ष्मी जी की कृपा बने रहेगी। क्यों? ये जो केले का झाड़ है ना, ये बृहस्पति से जुड़ा है। बृहस्पति का कोई अगर इशू रहा तो हम केले की जड़ उसको यूज करने के लिए, उसकी ताबीज बनाने के लिए कहते हैं, तो इसलिए केले का झाड़ बहुत शुभ है। छठवा, अगर कोई इच्छा ऐसी है जो बहुत दिन से आपके मन में है, कि बच्चे की शादी नहीं हो रही, या मेरी शादी नहीं हो रही, या कोई और इच्छा है कि मेरा फॉरेन फॉरेन ट्रिप नहीं बन रहा है, या मैं ये पढ़ना चाहता हूँ नहीं हो रहा, या बिजनेस करना चाह रहा हूँ नहीं हो रहा है, या, या कोई मैं नया काम शुरू करना चाह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ये तो जन्माष्टमी के दिन शंख में जल भरकर लड्डू गोपाल का अभिषेक करें रात के समय, राइट, इस मंत्र का जाप कर, ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा, बस इतना ही करना, उनका अभिषेक करना है सादे जल से, ये, और ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा, इसका मंत्र जाप करना है, आपकी इच्छा पूरी होगी। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट, 1-2 सिलेक्ट कर सकते हो। साथ, अगर सुख शांति घर में ना हो या बनाए रखना चाहते हैं, घर में क्लेश चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपके से कुछ निकल गया, छोटी मोटी बातों में महीना भरा बात नहीं हो रही, प्यार बना रहे हैं, समझ समझ समझ, तो इस समय अपनी पूजा अर्चना करें भगवान की, माखन मिश्री का भोग लगाएं, और ओ नमो भगवते नारायण, ओ नमो भगवते नारायणाय का जाप करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं, ओम नमो नारायण, नमो नमो भगवते नारायणाय का। अगर शत्रु से छुटकारा पाते हैं, कोई ऐसे एनिमी है आपके बिल्कुल की नहीं, आपके पीछे पड़े हैं, या आपके कुछ भी काम करते हैं तो वो आपके इसमें आते हैं, परेशान करते हैं आपको, या आपका केस चल रहा है कुछ, तो 12 सबूत उड़द के दाल, उड़द की काली दाल होती है ना, वो 12 लेना, चावल के दाल मिलाकर उसमें चावल मिला देना, उसके दाल में 12, किसी एकांत गड्ढे में दबा दे, एक हाथ के गड्ढे में दबा दे, और नमक भगवते रुक्मिणी वल्लभाय स्वाहा, इसका जाप कर इस शत्रु से छुटकारा पाने, जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए, पॉजिटिविटी बनाना है, रखना है, तो आसन बिछाकर बैठ जाए, एक पात्र में केसर और रोली ले लें, मिला लें, केसर रोली को मिला लें, और ऐं ऐं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय श्री गोपी जन वल्लभाय स्वाहा सौ, ठीक है, इसका जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद केशर मित्री जो रोली है घर के मंदिर में रख दें, रोज सुबह
स्नान करने के बाद अपने नाभि और माथे पे लगाए, नाभि में इसका केसर का तिलक और रोली का ऐसा, क्योंकि ये आपने मंत्र अभिमंत्रित कर दिया उस दिन रात को। फिर आप इसको हर दिन यूज कर सकते हो। 10, कोई बिजनेस करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, नहीं मिल रही है नौकरी, फायदा नहीं हो रहा है, नौकरी में तरक्की चाहते हैं, तो 7 कन्याओं को घर में आदर सहित बुलाएं और उन्हें खीर खिलाएं, एक चावल की। कन्याओं को खिलाने से पहले कन्हैया जी को उसका भोग लगाना ना भूलें। और ओम क्लीं नमो भगवते नंद पुत्राय बालादि पुरुषे श्यामलाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इसका है। नौकरी पाना है, तरक्की करना है, तो किसी को आप पसंद लाइक करते हैं, उनको जीवन साथी बनाना चाहते हैं, उनको मनाना चाहते हैं, तो कृष्ण भगवान को फूलों की माला पहने, नारियल की, जो नारियल का फूल होता है ना, सूखा नारियल का, जब, और मिठाई उसका भोग लगाएं। ओम क्लीं, ओम क्लीं ह्रीं श्रीं गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, इसका जाप करें 108। फाइनली दाम्पत्य रिश्तों को मधुर बनाना है, मजबूत बनाना है। दक्षिणावर्ती शक में जल भरकर भगवान कृष्ण को अभिषेक करें, भगवान को शहद इलायची का भोग लगाएं, साथ ही क्लीं कृष्णाय स्वाहा का मंत्र का जाप। कैसा रहा है? अब तो कोई तो है नहीं, मुझे थम्स अप भी दिखा दो। अच्छा तो एक्सीलेंट भैया, बहुत बढ़िया। क्या आपने इतना राशि, हर राशि वालों को क्या करना चाहिए ये सुनना है कि समय है? या या हाँ, या या सुनना या है। या हर और राशि, बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर देते हैं। थैंक यू सो मच भैया। ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच। चलो दिखाते हैं, इसका दिखाते हैं। अभी हर एक राशि, अगर आपको राशि नहीं पता तो क्या करना, मुझे कल बर्थ डेट भेज देना, ठीक है? और खाली राशि पूछ लेना, बाकी कुछ नहीं पूछना चलेगा अच्छे से। जन्माष्टमी रेमेडी जैसे, अगर मेष राशि है आपकी, यदि चंद्र को देखना, आपका चार्ट बना लेना किसी भी हॉरोस्कोप से, वहां देखना चंद्र जिस राशि में है, 1 नंबर राशि अगर मेष में है तो 1 नंबर लिखा होगा वहां, वो मेष राशि होती है। तो इसमें गाय का दूध और पंचामृत, ठीक है? इससे पूजा करें, ठीक है? इसका अभिषेक दें, इससे इनको उसका भोग लगाएं, ठीक है? उसके बाद में ये लव रिलेशनशिप है या ज्यादा दिन तक अब किसी संबंध ठीक नहीं है, तो वो भी ठीक हो। वृषभ राशि वालों को, वृषभ यानी 2 नंबर राशि, चंद्र 2 नंबर राशि में अगर है वृषभ में, तो मक्खन मिश्री, ये चढ़ाए कृष्ण जी, उसका अभिषेक करें। सफेद कलर, ये सफेद रंग, शुक्र का सफेद रंग होता है ना, ये शुक्र की राशि है। सफेद रंग के कपड़े दें, सफेद रंग का मुकुट दें, इससे आपका फायदा हो। मिथुन राशि वाले अभिषेक करें गन्ने के रस से, गन्ने के रस से आप अभिषेक करेंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी हो। कन्या राशि वाले तुलसी मिला, दूध में तुलसी डाल दें, उसको प्रभु को अर्पण करें कृष्ण जी, उससे अभिषेक, कच्चे दूध से अभिषेक करें, इससे आपके जीवन की सब समस्याएं दूर होंगी। अगर सिंह राशि वाले हैं, 5 नंबर राशि जिसकी, ये चंद्र 5 नंबर राशि में आ गए और सिंह राशि है, लियो साइन, इसको केसर की बर्फी, उसका भोग लगाएं, ठीक है? और इसका गुलाब जल, उससे अभिषेक करें, ठीक? इससे आपके जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम अगर चल रही है कुछ, तो वो ठीक होगी। या आप किसी को चाहते हैं, आप उनके साथ में संबंध बनाते, तो उसके लिए भी ठीक है। कन्या राशि वालों, ये गन्ने के रस से उसका अभिषेक करें, लड्डू गोपाल का, इससे आपको अपने भाग्य में फर्क मिलेगा।
और पॉजिटिव चेंज आएगी काफी ज्यादा। तुला राशि वाले 7 नंबर लिखा होगा, चंद्र जहां लिखा बैठे हैं वो 7 नंबर अगर लिखा है तो मक्खन दे प्रभु को, और उनका अभिषेक करें। सभी प्रकार की जो आर्थिक समस्या है वो दूर दूर हो। अगर वृश्चिक राशि में है, 8 नंबर राशि में चंद्र है वृश्चिक राशि में, जो कि स्कॉर्पियो कहते हैं, तो यहाँ फिर वही दूध का और पंचामृत का अभिषेक करें, ठीक है? जिससे आपके शत्रुओं, अगर कोई शत्रु आपको हिरण्यनिमि कोई परेशान कर रहा है तो उससे दूर मिले, या कोई केस चल रहा है तो उससे भी आपको जीत मिले। धनु राशि में अगर है चंद्र, तो हल्दी से मिला दूध उसको ऑफर करें, और बेसन ऑफर करें, बेसन की बर्फी, बेसन का लड्डू या बर्फी दोनों, कुछ भी दे सकते हैं। तो इससे सभी के साथ में संबंध ठीक होगा। मकर राशि में अगर चंद्र है तो गंगा जल से अभिषेक करें, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, करियर में फायदा मिलेगा। कुंभ राशि में अगर चंद्र है 11 नंबर राशि में, तो पंचामृत से अभिषेक करें, मीठा दे, आप प्योर जो A2 गाय का घी कहते हैं, प्योर गाय घी, उसको ऑफर करें। इससे आपकी आपका भाग्य में वृद्धि होगी, और घर में भी सुख सुख रहेगा। और लास्ट, अगर मीन राशि का है, 12 नंबर राशि में है, तो अपने जीवन का सब डिफिकल्टीज को दूर करना है, तो अ, दूध और केसर इसका अभिषेक करें। अगर ये सब करते हैं आप, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। करके देखें, ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है कि? हेलो। हाँ हाँ, अगर जी आपका भैया। जन्मदिन नहीं पता किसी का, तो आप क्या करना, अब मैंने जो कर्क राशि में जो दिया है अभी, तो उसका आप ये कर, या अपना सादा, आप जिसको जन्मदिन नहीं पता हो तो सादा अभिषेक कर लेना। देखो ज्यादातर इसमें का क्या कहा है, कच्चे दूध का अभिषेक कहा है, उसमें केसर मिला के अभिषेक कहा है, और ज्यादातर गन्ने के रस का कहा है। ये तो ना कर, अच्छा है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप भैया हाँ लालिमा जी। जी? हाँ जी। हाँ भैया ये स्वाहा और नमः में फर्क है, जब एंड में नमः बोलते हैं हाँ, स्वाहा मैंने बोलते हैं। मैंने आपको अर्पण किया, सुहाया ने मैंने आपको अर्पण किया, नभा यानी मैं अच्छा। आपको प्रणाम करता हूँ। मैं देयर इज आपका नॉट नाम मच लेके, डिफरेंस। हाँ, हाँ, मैं अर्पण कर रहा हूँ तो स्वाहा है, क्या क्या अर्पण कर रहा हूँ, मैं मेरे दुख अर्पण कर रहा हूँ आपको, मुझे अच्छा, आप सुख, ठीक है, फाइन। और ठीक भैया है। ये जो बांसुरी अर्पित करनी है तो ये मंदिर वाले भगवान जी के सामने करनी है, अपने घर में जो लड्डू अपने गोपाल जी घर हैं, में उनको भी करो, कर मंदिर सकते? वाले के पास करो, कोई बात, ओके। और ये प्रभु को जो हमने, जाना चाहिए। अच्छा जी, ये जो अंतर काल में विष लिख के अर्पित करनी है, ये ये भी अपने घर में भगवान के आगे रख देंगे? हाँ, और उसके हाँ, बाद, आप पूजा करो वहां बैठ कर। उसके बाद उसको वहीं पड़े रहने दें, किसको? जो पेपर हमने रखना है? उसको रख दीजिए अपने साथ, जो पेपर वहां रखा आपने, आपने अर्जी दे दी, आपका काम जी। हो गया, ठीक है। आप वो पेपर को अपने कोई झाड़ के नीचे उसको ये कर देना, लगा देना है, उसको जला देना। आपका अर्जी हो गया, खत्म हो दबा देना गया। उसको। और एक वो जो शंख है, वो शंख मीन्स फिर घर में ही रखना है? हाँ, शंख एक ही शंख रखते हैं घर में, और ओके। दक्षिणावर्ती शंख रखो तो बहुत अच्छा है। तो सभी उसी से कर सकते हैं घर में? हाँ, कर सकते हैं, खाली एक ही चीज नहीं करना, शिव जी का कभी अभिषेक उससे नहीं करना। शिव जी का शंख समुद्र पर इस इशू है, तो शिव जी का शंख से अभिषेक नहीं होता, कृष्ण जी का शंख से अभिषेक होता है, और बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। और घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना, उसको साफ रखना, उसमें जल भर के रखना, उसमें तुलसी भर के रखना, ये बहुत समृद्धि लाता है। ओके। और वो जो शंख से हमने करना है, बारी बारी से सब उसी शंख से 12 बजे के बाद करना है? हाँ, 12 बजे से 12 से 12:24,
और 12 बारह से चौबीस को आपका 12:24। 12-24 का आपका जो है क्या है, आप ये अपना इच्छा पूरा करो, उनको बताओ कि मेरी इच्छा पूरी करो, है ना। और अभिषेक अभिषेक करो ना 12 बजे। अभिषेक 12 बजे। तो देखो फिर आपकी एक ही पूजा शंख सुनिए, होगा तो बारी मैं बारी सब सब बता, कर लेंगे। आधे घंटे का समय है। आप 12 बजे से कुछ समय पहले शुरू कर दो पूजा, पूजा खत्म करो, 12 के बाद में आप आरती करो आराम से, उनका प्रभु का ये करो। लेकिन 12-24 को अपना उनसे आप ये करो कि मेरा एक ध्यान करो, फिर उस समय मेडिटेशन करो एक कुछ समय, आज्ञा चक्र पे ध्यान लेके जाओ कि मुझे ये कर दो, या मुझे आत्म आत्म ये दे दो, मेडिटेशन अच्छा हो उसका दे दो, मुझे स्पिरिचुअलिटी का दे दो, या मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो, या मेरे घर में समृद्धि बनाए के रखो, मेरे घर में सुख बना शांति, जो भी लिखा होगा आपके ऊपर आप दिल से बोलो, बिल्कुल सुनेगा। ओके भैया, एक शुरू में आपने कुछ बादाम का बोला था, मेरी मीटिंग लीव हो गई थी। क्या हम्म। कुछ बता रहे थे आप बादाम का या नारियल का कुछ, बिल्कुल हाँ, उनको बिगिनिंग में? अर्पण अर्पण करना है, नारियल बादाम। वो अगर कितने थे, क्या था वो? पूरा ही मिस हो गया था वो वाला स्लॉट। अब वैसा मैं भेजूंगा उसको, फिर देख लेना। मैं तो आपको ये भेजने वाला हूँ आपका वो रिकॉर्डिंग में? हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं, ये भेजूंगा आपको, व्हाट्स पीडीएफ फाइल भेजूंगा, वो देख लीजिए आप, इसमें सब लिखा है। ठीक है भैया जी, थैंक यू सो हाँ, मच। जय गुरुदेव भैया। बोलिए। जय गुरुदेव। बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हम लोग तो क्या करते हैं कि शाम के वक्त में मतलब 7-8 बजे से गोपाल जी को अच्छे से सजा के उसमें बैठा देते हैं और उस पर कपड़ा ढक देते हैं। फिर 12 बजे हम लोग मतलब नहला नुलू के सब तैयार करके बैठा देते हैं। फिर चले 12 बजे हम उसके ऊपर पर्दा हटाते हैं। तो अभिषेक वगैरह क्या पहले कर लूँ क्या सब? कर लेना, कोई बात। हाँ, क्योंकि वो 12 बजे तक फिर वो इतने कपड़े पहनाना, उनको डेकोरेट हाँ हाँ करना वो नहीं होता है। हाँ, पहले से तो हम कर, लोग तो क्या मैं करते हैं उससे पहले आगे कह सात रहा आठ था ना, बजे से। पहले करो। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। जय गुरुदेव। देखो, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच आप लोग। थैंक यू। यह थैंक यू मेरा भैया, जय गुरुदेव। मेरा मेरा एक नया कोर्स में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का शुरू करूंगा 7 सितंबर से। अगर किसी को करना है तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं उसका डालूंगा डिटेल अभी, ठीक है। ठीक। ओके भैया भैया। फ्री में पंडित से कुछ नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा टोकन देना चाहें तो दे दे, आपको कहाँ किस किस पेटीएम में, वो देना, जस्ट टोकन, टोकन ऑफ हाँ थैंक्स। हाँ, ठीक, कोई बात नहीं। मेरे को थैंक्स दीजिए, बस अच्छी बात है, ठीक है। नहीं नहीं, थोड़ा ऑल सा द बेस्ट। उसी नंबर पे, उसी नंबर पे। हाँ जी, उसी नंबर। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू सो भैया, मच, जय किरण गुरुदेव। थैंक जी, यू थैंक सुमन जी, अर्चना, अरविंद जी, व्यास जी, गौर गौर, अरे गौर दंता कैसे हो, अनुराधा जी, थैंक यू सर। अमनदीप तो सॉरी सर, मैंने बात वीडियो में ऑन नहीं नहीं की, हुई, मैं थोड़ा बाहर। अर्चना शर्मा जी, आभा थैंक यू। जी, चंद्रकला, जय गुरुदेव।